अक्सर ऐसा होता है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बड़ी नाकामी की कहानी छिपी होती है। आज हम भारत के स्पेस प्रोग्राम की एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाएंगे, SLV-3 की कहानी, जो एक दिल तोड़ने वाली हार से शुरू हुई और एक ऐतिहासिक जीत पर जाकर खत्म हुई। जरा सोचिए, सालों की मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों की उम्मीदें, और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बंगाल की खाड़ी में समा गया। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, उस पल से जब एक बहुत बड़ा सपना टूटने की कगार पर था। तो ये कहानी किसी शानदार जीत के साथ शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक बहुत बड़ी, दिल तोड़ने वाली नाकामी से। एक ऐसा मिशन जिस पर सच पूछिए तो पूरे देश का भविष्य दांव पर लगा था। तारीख थी 10 अगस्त 1979। भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 लॉन्च करने के लिए कह सकते हैं कि पूरी तरह तैयार था। ये वो दिन था, वो पल था, जब सालों की जी तोड़ मेहनत का इम्तिहान होना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। काउंटडाउन शुरू हुआ, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उड़ान भरने के बस कुछ ही पलों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? चलिए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि इस असफलता के पीछे की तकनीकी वजह क्या थीं। उड़ान को शुरू हुए ठीक 317 सेकंड हुए थे। जो एक कामयाब शुरुआत लग रही थी, वो अचानक बिना किसी वार्निंग के एक आपदा में बदल गई। रॉकेट ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया और सीधा समुद्र में जा गिरा। जांच के बाद पता चला कि ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। हुआ ये कि दूसरे स्टेज में एक छोटा सा लीक हो गया। इस लीक की वजह से ऑक्सीडाइजर, जो कि ईंधन को जलने में मदद करता है, बाहर निकलने लगा, और बस इसके निकलते ही रॉकेट का पूरा कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गया। वो बेकाबू होकर घूमने लगा और आखिरकार हवा में ही टूट गया। सोचिए, एक छोटी सी खराबी का कितना विनाशकारी नतीजा निकला। कहते हैं ना कि किसी भी टीम की असली पहचान सफलता से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो एक बड़ी हार के बाद कैसे खड़ी होती है। और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। उस लम्हे को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा छा गया था। जो चेहरे कुछ मिनट पहले तक उम्मीद और मुस्कान से भरे थे, वो एकदम पत्थर जैसे हो गए थे। सालों की मेहनत उनकी आंखों के ठीक सामने पानी में मिल गई थी। माहौल में बस निराशा और दुख था। लेकिन यहीं पर एक अच्छे लीडर की पहचान होती है ना? उस समय के जो सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने आगे आकर असफलता की जिम्मेदारी खुद पढ़ ली। उन्होंने अपनी टीम को टूटने नहीं दिया, उनका हौसला बढ़ाया, और इसी एक कदम ने निराशा को एक जबरदस्त संकल्प में बदल दिया। इस नाकामी के बाद जो अगला एक साल था, वो कमाल का था। टीम ने सचमुच दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। हर छोटी से छोटी गलती का गहराई से विश्लेषण किया गया, डिजाइन को बेहतर बनाया गया और हर एक पुर्जे को बहुत सख्ती से परखा गया। ये एक साल सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि अटूट लगन और जिद का था। और अब एक साल की कड़ी मेहनत के बाद टीम अपनी दूसरी कोशिश के लिए तैयार थी। लेकिन इस बार माहौल अलग था। उनके कंधों पर सिर्फ रॉकेट का वजन नहीं था, बल्कि पिछली नाकामी का भारी बोझ भी था। पूरे देश की नजरें उन पर टिकी थीं। कंट्रोल रूम का माहौल आप अंदाजा लगा सकते हैं, बेहद तनावपूर्ण था। हर कोई सांस रोके कंप्यूटर स्क्रीन पे टकटकी लगाए हुए था। हर एक आंकड़ा, हर एक रीडिंग को घबराहट और उम्मीद के मिले-जुले भाव से देखा जा रहा था, क्योंकि सब जानते थे इस बार कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं। और फिर वो आखिरी सबसे अहम पल आए। सारे सिस्टम्स ने ग्रीन सिग्नल दिया, कंप्यूटर ने लॉन्च सीक्वेंस को कंफर्म किया, आखिरी मंजूरी दे दी गई, और फिर शुरू हुई उल्टी गिनती। T-10 सेकेंड्स, 9, 8। और इस बार नतीजा था सफलता। सिर्फ एक शब्द जिसने 1 अरब सपनों को पंख लगा दिए। ये सिर्फ एक रॉकेट का कामयाब लॉन्च नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था, एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत थी। 18 जुलाई 1980, वो तारीख जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को एकदम सटीक तरीके से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया, और इसी एक कामयाबी के साथ भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। और ये कामयाबी किसी एक इंसान की नहीं थी, ये उस पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का नतीजा था।
प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जैसे दूरदर्शी लीडर्स के मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने मिलकर इस सपने को हकीकत में बदला था। इस लॉन्च के बाद पूरे देश में जो माहौल था वो देखने लायक था। एक जबरदस्त खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई थी। जैसा कि कहा गया, ये सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं था, बल्कि ये देश के इतिहास में एक महान अध्याय की शुरुआत थी। तो इस कामयाबी का असली मतलब क्या था? असल में ये सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं था। इसने साबित कर दिया कि भारत ने जटिल लॉन्च टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। इसने भविष्य के और भी ताकतवर रॉकेट्स, जैसे कि हमारा PSLV, की नींव रखी। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी एक पीढ़ी को प्रेरित किया। तो ये कहानी जब खत्म होती है तो अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत कभी फेल ना होने में है, या फिर हर बार गिरकर धूल झाड़कर दोबारा और ज्यादा मजबूती से उठ खड़े होने में है?